हेलो एवरीवन। तो सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। ठीक है, तो देखिए पैलियो मैग्नेटिज्म हमने पढ़ा था लास्ट वाले में, हल्का सा हमने एक आइडिया लिया था। तो देखिए पैलियो मैग्नेटिक स्टडीज हैज़ बीन मेड द बेसिस टू प्रूव द वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ठीक है, तो पहली बात तो पैलियो मैग्नेटिज्म एक बार फिर से देख लेते हैं। पैलियो मैग्नेटिज्म क्या होता है? देखिए बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, उसमें जो है एक प्रॉपर्टी आती है जिसको कहते हैं मैग्नेटिज्म, और उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। अपना जो हमारा जो पास था वो किस तरीके से, और पास रिसेंट पास नहीं, बहुत दूर का पास जो था, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई, कैसे जो है चेंजेस हुए चीज़ों में, तो वो सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। और साथ में वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी क्या है? देखिए हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो प्लेट्स पे बना हुआ है, हम कभी डिस्कस करेंगे वेगनर को। ठीक है, अभी इतना समझिए आप। और इसी की स्टडी जो मैग्नेटिज्म है उन चट्टानों में, उन सेडिमेंट्स में, उनकी स्टडी को हम पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं, हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेंज है, आपको पता है ये। हिमालय स्प्रेड्स टू अ लेंथ ऑफ 24 किलोमीटर एंड फॉर्म अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो हम पीक की बात करें, अगर आपने हाईएस्ट माउंटेन रेंज है तो पीक इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, बट ऐसा एक दो पीक नहीं है। हिमालय जो है बहुत दूर तक स्प्रेड किया है और लगभग 2400 किलोमीटर तक स्प्रेड किया है। तो देखिए ऐसे स्प्रेड हुआ है। तो देखिए ये जो है, मैंने कहा ये सेमी सर्कल बना रहा है, सेमी सर्कल, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे नहीं है बल्कि ये ऐसे स्प्रेड है। ठीक है, अब आगे देखिए, जो चौड़ाई है हिमालय की वो 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कश्मीर में जो है इट इज़ 400 किलोमीटर एंड अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। ठीक है, मतलब क्या है, इसकी जो चौड़ाई है वो आपका वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे क्या है, ज़्यादा चौड़ी है, और ईस्टर्न में पतली है, उतनी चौड़ी नहीं है। ठीक है, वी सी मोर वेरिएशंस इन हिमालयन हाइट्स इन द वेस्टर्न पार्ट दैन द ईस्टर्न पार्ट। तो हाइट में जो वेरिएशन होता है हम वेस्टर्न पार्ट में हम ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, इसकी हाइट जो है, तो ये एक हाइट, मैंने कहा एक नहीं है, तो ये जो हाइट है ना, एक पीक नहीं है, बहुत सारे पीक्स हैं, तो उसकी हाइट जो है वो डिफरेंट होती है। वेस्टर्न में ज़्यादा वेरिएशन होता है देन द ईस्टर्न। ठीक है, हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पैरेलल स्ट्रक्चरल रीजन्स। 4 पैरेलल स्ट्रक्चरल रीजन में हम हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा है ट्रांस हिमालय, जिसको हम तिब्बत रीजन भी कहते हैं। क्या है? ट्रांस हिमालय, जिसको हम तिब्बत रीजन भी कहते हैं। दूसरा है ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। थर्ड इज मिडिल हिमालय, जिसको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। फोर्थ इज आउटर और सब हिमालय, जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए। तो अब एक चीज़ हम समझेंगे कि जो ट्रांस हिमालय है वो क्या है। एक तो ट्रांस हिमालय है, बाकी सब हिमालय का पार्ट है, जिसमें ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, जो है आउटर सब हिमालय सारे हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालय जो है वो ओल्डेस्ट रेंज है, सबसे पुरानी रेंज जो है ग्रेटर हिमालय है, फॉर्म्ड इन ओलिगोसीन। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर हिमालय कब बनी थी, ये ओलिगोसीन जो है एपोक में बनी थी। एक बार हम पहली बात, अब हमने देखा था ट्रांस हिमालय, तो एक बार हम ट्रांस हिमालय देखिए। ट्रांस हिमालय को ना हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में, जैसे लद्दाख रेंज हो गया, जास्कर हो गया, काराकोरम हो गया, कैलाश रेंज हो गया, ये सारी जो है किस में आएगी, इसमें ट्रांस हिमालय में आएगी। ठीक है ना, लेकिन अगर हम वही बात करें जो है हमारा हिमालय का, तो हिमालय को हम शिवालिक में डिवाइड कर सकते हैं, शिवालिक या आउटर हिमालय। ठीक है, हिमाचल या लेसर हिमालय, हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय। ठीक है ना, तो यानी कि ग्रेटर, मिडिल और आउटर, या फिर हम हिमाद्री और जो है आपका हिमालय और शिवालिक में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं तो ये ओलिगोसीन टाइम में बनी हुई है, ओलिगोसीन एपोक में बनी हुई है। ये 25 to 40 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम है, बहुत ही पुरानी है। आफ्टरवर्ड्स मिडिल हिमालय वॉज फॉर्म्ड इन द मिड मायोसीन एपोक। ठीक है, तो ओलिगोसीन में जो है ग्रेटर हिमालय, फिर मायोसीन में जो है हमारा आपका मिडिल हिमालय। ठीक है, यानी कि लेसर हिमालय जिसको बोलेंगे। ठीक है, afterward the middle Himalaya was formed in the mid Miocene epoch in 14 million years ago. The Shivalik, the earliest one, was formed in the Pliocene. ठीक है, तो ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, तीन जो है हमारे ओलिगोसीन में जो है आपका ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय मायोसीन में, और जो है आपका प्लायोसीन में आपका शिवालिक। ठीक है, सबसे न्यूएस्ट अगर रेंज कोई हम देखेंगे तो हमारा है वो शिवालिक। ठीक है, ये 5 से 1.7 मिलियन ईयर्स एगो है। माउंटेन रेंज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज कॉल्ड एज ग्रेटर और हायर हिमालय और हिमाद्री। जो कौन सा है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय में है, उनको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, और जो है हायर हिमालय हिमाद्री बोलते हैं।
इट इज़ मोस्ट कंटिन्यूस रेंज विच हैज़ हाइएस्ट पीक्स देन द एवरेज हाइट मोर देन द 6000 मीटर्स, ठीक है। तो क्या है, ज़्यादा कंटिन्यूस है ये रेंज जो है, ज़्यादा कंटिन्यूस है, बहुत कंटिन्यूस है। और इसमें पीक्स जो हैं, जो है चोटियां हैं, वो लगभग 6000 मीटर्स की ऊंचाई तक की हैं, मतलब काफ़ी जो है हाई पीक्स हैं इस पर, ठीक है। तो देखिए यहीं पे हमने देखा था ये काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, ठीक है, कैलाश हिमालय, ये सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अभी हमने डिस्कस किया हुआ था, बुक में नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि जो ट्रांस हिमालय है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, लद्दाख में, जास्कर में, काराकोरम और कैलाश जो है रेंज में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर आपका जो है आता है हिमालय की बात, तो उसको हम शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालय। तो माउंट एवरेस्ट जो है, और मैंने बताया था कि जितनी भी पीक्स हैं, तो मोस्टली जो पीक्स हैं वो 6000 मीटर से के आसपास या उनके जो है एवब हो सकती हैं, या उन्हीं के बीच में कहीं रेंज करती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रेटर हिमालय है उसी का एक पीक है जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है ये। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। कहाँ पे है, लोकेशन भी पूछ सकते हैं, तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत, ठीक है। एक चीज़ और है, देखिए कंचनजुंगा, ठीक है, कंचनजुंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन हिमालयास, ठीक है। इट लाइज बिटवीन द तेस्ता रिवर इन द ईस्ट एंड द तमुर रिवर इन द वेस्ट, ठीक है। तो ये जो कंचनजंगा है वो तीस्ता, उसके ईस्ट में तीस्ता है, और जो है तमुर रिवर जो है वेस्ट में है। कंचनजंगा लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ द ईस्टर्न नेपाल एंड द सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो हमारा कंचनजंगा है वो बॉर्डर पे है, ठीक है। अभी हमने हिमालय के बॉर्डर बताए, हिमालय किसके बॉर्डर पे है, वो बाउंड्री में है नेपाल और तिब्बत के। ऐसे जो कंचनजंगा है वो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे, सिक्किम इंडियन स्टेट है और सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट इज अन्नपूर्णा पीक, जो हाईएस्ट जो पीक है उनकी हम बात कर रहे हैं। अन्नपूर्णा पीक इज लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल नेपाल। कहाँ पे, नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में। तो अब याद रखिएगा, अगर पूछ लिया अन्नपूर्णा पीक उत्तराखंड में है या जो है हिमाचल प्रदेश में है या फिर कहीं और, तो ये अन्नपूर्णा पीक जो है आपका वो नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली पीसीएस वगैरह के स्टेट एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में है। फिर धौलागिरी पीक, ठीक है, धौलागिरी पीक ऑल्सो लाइज इन द मिडिल ऑफ नेपाल, ठीक है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब मिडिल ऑफ नेपाल में, कंचनजुंगा इंडिया में है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कोर है हिमालय का यानी ग्रेटर हिमालय का वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। दिस रेंज इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, क्योंकि ग्रेटर हिमालय है और मैंने बताया कि जो पीक्स हैं वो एवरेज है 6000 मीटर, ठीक है। उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, उससे कम, तो ये एवरेज है हमारा 6000 मीटर, ठीक है। तो ये हमेशा स्नो से जो है ढकी हुई होती है। हिमालय कंटेन नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, देयरफॉर हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं, और पेरिनियल मतलब क्या होता है, ऐसे रिवर्स जो पूरे ऑल ओवर द ईयर जो है जहाँ से पानी निकलता है, सूखता नहीं है, वो ड्राई अप नहीं होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रीजन यही है कि जो ग्लेशियर्स हैं दे आर कवर्ड विद द ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होके रिवर्स जो है कभी सूखने देते, रिवर्स के फॉर्म में वो ग्लेशियर आते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। द रेंजेस सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय आर कॉल्ड एज द लेसर हिमालय। अभी जस्ट मैंने बताया था कि एक तो आपका है, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, जैसे मैंने बताया था कि ग्रेटर हिमालय है, फिर जो है आपका जो है इसके बाद लेसर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, इसको हम मिडिल हिमालय कह सकते हैं। तो ग्रेटर हिमालय के बाद जो रेंज है उसको हम लेसर हिमालय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेसर हिमालय, ठीक है। तो इट्स हाइट लाइज बिटवीन द 3700 मीटर टू 4500 मीटर, ठीक है। तो ये जो लेसर हिमालय है ना, या मिडिल हिमालय भी हम कहते हैं इसको, तो इसकी जो हाइट है, हाइट लाइज बिटवीन 3700 मीटर टू 4500 मीटर, एंड एवरेज इसकी चौड़ाई है वो 50 मीटर है, 50 किलोमीटर, ठीक है। पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट रेंज इन द मिडिल हिमालय। तो पीर पंजाल कहाँ पे है, पीर पंजाल जो है आपका मिडिल हिमालय में है, याद रखिएगा, पीर पंजाल आपका मिडिल हिमालय में है, ठीक है। पीर पंजाल कहाँ पे है, मिडिल हिमालय में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है धौलाधर एंड महाभारत रेंज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो धौलाधर, अब ये कौन सा जो है माउंटेन पीक आपका कौन सा रेंज में इम्पॉर्टेंट है, पीर पंजाल इज इन मिडिल हिमालय, धौलाधर एंड महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो इन द मिडिल हिमालय, कश्मीर वैली, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन दिस रेंज। तो ये सारी जो कश्मीर वैली है, कांगड़ा, कुल्लू, जहाँ पे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हम समझ सकते हैं वो जो है हमारा मिडिल हिमालय में,
ठीक है, कहाँ पे है, मिडिल हिमालय में। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड एज द शिवालिक, ठीक है, सबसे बाहरी जो रेंज है किसका, हिमालय का, उसको कहते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं इसको, शिवालिक। इट्स जो इसका जो है चौड़ाई है, इसका ब्रेथ इज अबाउट 10 to 50 किलोमीटर एंड हाइट इज अबाउट 900 to 1200 मीटर, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है और इसकी जो हाइट है, उसकी ऊंचाई जो है वो 900 से 1200 किलोमीटर है, ठीक है, 1200 मीटर है, किलोमीटर नहीं। These ranges are formed by the sediments brought by the rivers from the ग्रेटर हिमालयस। तो ये कैसे बनी है, ये सेडिमेंट से बनी हुई है जो रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आ रही थी। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लेइंग बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर कॉल्ड एज डून्स, ठीक है। लेसर हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय कौन सी है, ये वाली आपकी लेसर हिमालयाज हैं, यानी कि मिडिल हिमालयाज, ठीक है, यानी मिडिल, देखिए ट्रांस हिमालयाज आपकी बात हो गई अलग, फिर है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। तो बता रहे हैं कि जो लेसर हिमालय है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका हमारा है एक जस्ट सेकेंड, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो है लेइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक, यानी कि जो मिडिल हिमालय है और शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उनको हम दून्स कहते हैं। अब एग्जाम में आ जाएगा दून्स क्या है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं और कहाँ पे है, ये लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, यानी कि मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में है। सम फेमस दून्स आर देहरादून, है ना, कोटली दून, ठीक है, पाटली दून, तो ये सारे दून्स हैं। The plain which lies in the foothills of the Shivalik and longitudinal between the Indus in the west and the Tista in the east is called as the Bhabhar, very important है, ठीक है। तो जो plains है which lies in the foothills of Shivalik and longitudinal between the Indus and in the west and the Tista in the east is called as the Bhabhar, तो इसको हम भाबर कहते हैं। भाबर इज द नैरो बेल्ट ऑफ द लैंड अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वाइड, ठीक है। भाबर क्या है, नैरो, देखिए भाबर, एक बार फिर से भाबर को समझिए, इंपॉर्टेंट है, भाबर एग्जाम में आता रहता है। द प्लेन विच लाइज इन द फूट हिल्स ऑफ शिवालिक, अब हम शिवालिक में सबसे नीचे वाले में आ जाते हैं। एंड लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन द इंडस इन द वेस्ट एंड तीस्ता इन द ईस्ट, ठीक है, वेस्ट में इंडस, तीस्ता जो है ईस्ट में, उनके बीच में जो है जो लॉन्गिट्यूडनल जो प्लेन है उसको हम कहते हैं भाबर। और भाबर इज अ नैरो बेल्ट, ये बहुत पतला बेल्ट होता है, नैरो होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग ये जो है 8 to 16 किलोमीटर वाइड होता है। ये कवर्ड विद द पेबल्स, मतलब कंकड़ पत्थर, डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स एंड लेइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, इस शिवालिक के पैरेलल होती है। It is an alluvial fan structure made of the riverine deposits in this region. Rivers disappear due to the porosity of the pebbles and gravels, ठीक है। तो यानी कि जैसे बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, तो ये जो है क्या होता है कि मान लो कोई रिवर ऐसे बह के आ रही होती है, तो पानी क्या होता है ना, परकुलेट करके नीचे चला जाता है, ऊपर पानी दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो पानी जो है नीचे चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है, हमें दिखता नहीं है, बट होता है वहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें जो भाबर प्लेन्स है मोर, जो द विड्थ ऑफ द भाबर प्लेन इज मोर इन द ईस्ट दैन द वेस्ट, तो इसकी जो चौड़ाई होती है ईस्ट में ज़्यादा होती है, वेस्ट में कम होती है, ध्यान रखिएगा, चौड़ाई ईस्ट में ज़्यादा होती है, वेस्ट में कम होती है, जबकि हिमालय, पूरे हिमालयन रेंज की चौड़ाई वेस्ट में ज़्यादा होती है, ईस्ट में कम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और भाबर की बात करें तो भाबर की चौड़ाई ईस्ट में ज़्यादा और वेस्ट में जो है कम होती है, ठीक है, ईस्ट में ज़्यादा, वेस्ट में कम होती है। भाबर के बाद हम आते हैं, भाबर कहाँ पे था, भाबर जो है इंडस इन द वेस्ट एंड तीस्ता इन द ईस्ट, उसके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज थी, जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स था, वह वो जो है आपका भाबर रीजन था, जो ग्रेवल्स और पिबल्स का बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पानी जो है अंदर चला जाता था समझ रहे हो ना, तो ये शिवालिक रेंज में था, ठीक है। तराई की बात करेंगे, तराई इज 15 और इसका जो है हम नैरो एक रेंज है, ये देखिए 8 to 16 किलोमीटर। फिर हम तराई में आते हैं, तराई इज द 15 to 30 किलोमीटर वाइड, ये आपका मार्शी एरिया है, अबाउट एरिया साउथ ऑफ भाबर, भाबर के जस्ट साउथ में नीचे ही तराई का रीजन है, जो 15 से 30 किलोमीटर जो है चौड़ा होता है। ट्रांस हिमालय इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय। अब हम सबको पढ़ने के बाद ट्रांस हिमालय में आ जाते हैं। ये ग्रेटर हिमालय जो सबसे पुरानी है उसके ऊपर है ट्रांस हिमालय, ठीक है। पामीर नॉट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द ट्रांस हिमालय, तिब्बत, जो पामीर नॉट है ये भी जो है कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय में है, तिब्बत में है, ठीक है। काराकोरम माउंटेन रेंज इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, काराकोरम माउंटेन रेंज है, वो कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय में है। कैलाश माउंटेन है, ये भी ये बहुत ही होली श्राइन है ऑफ हिंदू रिलीजन, ऑल्सो लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय, ये कहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रांस। आपको एक चीज़ बतानी है कि जो हिंदू, जो हमारा होली श्राइन है, जो कैलाश है, वो कौन से दर्रे से होकर हम जाते हैं, ठीक है,
और कौन सा एक जो है चाइना की तरफ 2 दर्रे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा दर्रा है जो हमें कैलाश जाने के लिए हेल्प करता है और शॉर्टेस्ट कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। हिमालय इज डिवाइडेड, और एक हमारा डिस्प्यूट भी है चाइना से, कभी कभी वो दर्रा बंद भी हो जाता है, तो वो दर्रा का क्या नाम है, ठीक है। हिमालय इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब रीजन्स वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। हिमालय क्या है, डिवाइड होता है बहुत सारे सब रीजन्स में, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट में बहुत सारे रीजन में डिवाइड कर लेते हैं। दीज डिविजन्स आर बेस्ड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ रिवर वैलीज, ठीक है। तो ये डिवीजन जो है कि जो है रिवर वैलीज, यानी कि एक रिवर यहाँ पे मान लीजिए ABCD 4-5 रिवर हैं, तो A से B एक वैली हो गई है ना, एक जो है एरिया हो गया, फिर B से C से D, इस तरीके से हम डिफरेंट पार्ट में इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो क्या है, कश्मीर, ठीक है, जैसे ABCD, तो ऐसे ही कश्मीर, पंजाब, हिमाचल हिमालयाज लाइज बिटवीन द इंडस एंड सतलुज रिवर। अब आपको क्या करना है, समझिए, एक तरफ इंडस, वेस्ट में इंडस और ईस्ट में सतलुज रखिए। तो सतलुज और जो इंडस और सतलुज के बीच में जो कौन है, कश्मीर, पंजाब या हिमाचल हिमालय जो है इसी के बीच में आती है। कुमाऊं हिमालयाज लाइज बिटवीन द सतलुज और काली, ठीक है। तो इंडस और सतलुज के बीच कौन सा आएगा, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल। आंख बंद करके ध्यान से सुनिए, इंडस और सतलुज के बीच में आएगा कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हिमालयास, ठीक है। अगर हम सतलुज के बाद एक रिवर और है तिस्ता, तिस्ता को अगर हम देखें सतलुज और तिस्ता के बीच में, तो कुमाऊं हिमालय है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय लाइज बिटवीन द सतलुज एंड काली, ठीक है, सतलुज एंड काली, ठीक है। तो सतलुज के जैसे इंडस है, सतलुज है, सतलुज के बाद काली है, ठीक है। शायद मैंने तिस्ता बोल दिया हो, तो आप जो है इसको इरेज कर दीजिएगा माइंड से, शायद मैंने, मुझे याद भी नहीं है क्या मैंने बोला। अभी देखिए इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इंडस है, फिर सतलुज है, सतलुज के बाद एक रिवर और है जिसका क्या नाम है, काली, ठीक है, काली। तो जो कुमाऊं हिमालय है वो लाइज बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर्स। फिर काली के बाद एक हिमालय एक और है, ठीक है, वो तिस्ता है, तो वहां पे जो है नेपाल हिमालय होगा। असम ईस्टर्न हिमालय जो है लाइज बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग, ठीक है। तो कौन कौन से रिवर्स हो गए आप कहीं नोट कर लीजिए, इंडस है, सतलुज के बाद काली है, काली के बाद क्या है, तिस्ता है, तिस्ता के बाद क्या है, दिहांग है। तो ऐसे ही इसके बीच में जो है जो हमारे हिमालय है वहां पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, सबसे ईस्टर्न बाउंड्री है ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है, वो हिमालय की ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। हिमालय स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग गॉर्ज इन साउथ, ठीक है। हिमालय स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग गॉर्ज इन साउथ, ठीक है। दिहांग गॉर्ज को साउथ में काटते हुए इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर को क्रिएट करती है। दीज एक्सपेंशंस आर कॉल्ड एज द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। तो हिमालयाज स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग गॉर्ज इन साउथ। दीज एक्सपेंशन, जो ये एक्सपेंशन है ईस्टर्न, ये इसको कहते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल। दीज आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा, देखिए यहाँ पे मैंने कहीं लिखा हुआ था इंडस, सतलुज, काली, है ना। फिर ये आप ऐसे कर लीजिएगा, दिहांग है, तिस्ता है, दिहांग है, फिर ठीक है। फिर ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ हिमालयस इंक्लूड्स द दाफला हिल्स, मिशमी, बोर हिल्स, पटकाई, नागा, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स। तो ये हमारा ईस्टर्न एक्सपेंशन है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट है। तो ये हमने जो है कवर कर लिया। अब हमें करना है क्वेश्चंस, ठीक है। बट ये जो है आपका थियरी पार्ट थोड़ा लेंदी हो गया था, तो इसमें क्वेश्चन मैं इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है इस चैप्टर में। इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन को कवर करूँगी। इसी का जो पर्टिकुलर अभी हमने डिस्कस किया है, इसी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो भी थोड़ा जो है सुनते सुनते थोड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है, नई वीडियो मिल जाती है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।